नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत इस नेटवर्क पर। स्वतंत्रता दिवस 80वां। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से क्या बोले और उस शब्द ने किस तरह से, मैं बोलूंगा, ऑपोजिशन या विपक्ष को एकजुट कर दिया और साथ में उनका इशारा किसकी तरफ था। मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आप लोग समझ जाएंगे कि वो किसको चेतावनी दे रहे हैं और क्या बोलना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने बोला, दिमागी नक्सलियों का, जिसको मैं बौद्धिक नक्सली भी बोलूंगा, पर उनका कहना दिमागी नक्सली है, जिसको उन्होंने दिमागी नक्सल्स के नाम से बोला था, के बारे में चेतावनी दी और कहा कि इस विचारधारा के समर्थक जो हैं अभी भी युवाओं का ब्रेन वॉश करने का मौका तलाश रहे हैं। सीधे सीधे अटैक किसके ऊपर? ऑपोजिशन पे। ऑपोजिशन के अलावा किस पे अटैक? ऑब्वियसली ये जो स्टेटमेंट आया है, क्यों आया है कि ये स्टेटमेंट आप नोटिस कीजिए, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बाद में आया है। तो सबको लपेटने की कोशिश कर रहे थे मोदी जी अपने भाषण में। क्या यह सही था? जो सीजेपी ने करा, उन्होंने सिर्फ अकाउंटेबिलिटी मांगी थी कि जो हमारा मिनिस्टर है एजुकेशन का, उसको रिजाइन करना चाहिए नीट पेपर लीक पे। यही तो मांगा था। और शिक्षा में सुधार मांगे थे। और क्या मांगा था? अर्बन नक्सली, या आप जो बोल रहे हो दिमागी नक्सली, कुछ ही बोलूं मैं, बात तो एक ही निकल के आती है। पर ऑपोजिशन ने देखिए एकजुट करा, इसमें कोई शक नहीं है। नरेंद्र मोदी के दिमागी नक्सली वाले बयान के बाद विपक्ष ने एकजुट होकर तीखी आलोचना की इसकी। किसकी? दिमागी नक्सलियों का जो शब्द यूज करा गया। ये शब्द देता कौन है मोदी जी को? मेरे समझ में सच्ची नहीं आता। जिसको ढूंढने में टाइम लग जाए, दिमागी नक्सली क्या होते हैं साहब, एक कॉमन आदमी तो समझ नहीं सकता। बैठ के ताली बजा लेगा और क्या है लाल किले पे। पर यह शब्द तो बहुत कम लोगों के समझ में आया होगा, मेरा मानना है। दिमागी नक्सली, सस्पेंस क्रिएट करते हैं हमारे मोदी जी। सस्पेंस है इसमें। और मैं अगर ये बोलूं तो बड़ी बात नहीं होगी कि दिमागी नक्सल वाले बयान से, उन्होंने जो बयान दिया से राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने इस शब्द को हताशा की पक्की निशानी बताया। चिदम्बरम तो इस स्टेज तक चले गए। पी चिदम्बरम, हमारे पुराने फाइनेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के नेता, वो तो बोले हां मैं अर्बन दिमागी नक्सली हूं। वो तो यहां तक चले गए। तो कांग्रेस ने क्या कहा था? मैंने आपको बोला, इस शब्द को हताशा की पक्की निशानी बताया कांग्रेस ने। और मोदी जी ने जो कहा था, उन्होंने ये कहा कि हमने हथियारबंद माओवादियों के खिलाफ जीत हासिल कर ली है, लेकिन इस विचारधारा के समर्थक अभी भी युवाओं को प्रभावित करने और उनका ब्रेन वॉश करने का मौका तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे दिमागी नक्सलियों की पहचान करना और अलग थलग करना जरूरी है। इसी पे कांग्रेस का बयान आया, इसी पे पी चिदम्बरम का बयान आया, जो मैंने आपको अभी बताया। ये क्या बोल गए? मतलब कई बार लगता है कि जो स्पीच लिखता है शायद वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर जाता होगा शायद। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी का झंडा भी जेब में जो लगाया था वो भी गलत था। आपने ये भी नोटिस करा होगा कि कल वो बात करते करते कभी पानी पी रहे थे। पहले वाली बात नहीं थी मोदी जी के भाषण में। कभी पानी पी रहे थे, कभी फंबल कर रहे थे, अटक रहे थे, पर बोल रहे थे। ये बात माननी पड़ेगी, बोल रहे थे। प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम, मैंने आपको पहला भी बोला, ने कहा मुझे दिमागी नक्सल होने पर गर्व है।
मैंने आपको पहले बोला, उन्होंने कहा कि मैं दिमागी नक्सल हूं, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है, पी चिदम्बरम ने। इसके आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के बयान को हताशा की पक्की निशानी बताया और आलोचकों के खिलाफ मोदी की बदलती बयानबाजी का जिक्र किया। और इसके आगे अगर मैं चलता हूं, जयराम रमेश ने जो एक्स पे पोस्ट करा वो भी आपको बता दूं, हिंदी में बताऊंगा। पहले उन्होंने उन्होंने से मतलब है मोदी जी से। पहले उन्होंने अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा, अब वे उन्हें दिमागी नक्सल कहते हैं। यह उनकी हताशा की पक्की निशानी है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री अक्सर उन्हीं नीतियों को अपना लेते हैं जिनकी वकालत वे लोग करते हैं जिनकी वे आलोचना करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीएम के पास एंटायर पॉलिटिकल, देखिए ऐसा तंज है जिसको पढ़ते हुए अजीब सा लग रहा है, पर बोला है जयराम रमेश ने, ऐसा ही नहीं है कि पीएम के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर एब्यूजर का मतलब गाली देने में माहिर होने की एमए की डिग्री है। ये बहुत तीखा तंज कसा है प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जयराम रमेश ने अपने एक्स के पोस्ट पर तीखा हमला बोला है। इन दिमागी नक्सलियों की, आगे लिखते वो, इन दिमागी नक्सलियों ने मांग की थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। 4 साल तक वे कहते रहे कि ऐसा नहीं होगा। फिर अप्रैल 30, 2025 को उन्होंने घोषणा की कि जाति जनगणना होगी। जो कोई भी सवाल उठाता है या उन्हें चुनौती देता है उस पर कोई ना कोई ठप्पा लगा दिया जाता है। मतलब मोदी जी क्रिटिसिज्म, बुराई किसी भी हालत में सुनना नहीं चाहते। चाहे आगे चल के अगर कोई सजेशन दूसरी पार्टी देती है उसके बारे में बहुत बुराई करते हैं, पर आगे चलकर उसको मान लेते हैं और उसी को इंप्लीमेंट कर देते हैं। ये तो कमाल है भाई मोदी जी, ये तो कमाल है। जयराम रमेश क्या बोल रहे हैं, तो कमाल है। मैंने भी लोगों को समझाने के लिए थोड़े शब्दों में बोल दिया। तो उन्होंने घोषणा की कि जातिगत जनगणना होगी। जो कोई भी सवाल उठाता है या उन्हें चुनौती देता है उस पर कोई ना कोई ठप्पा लगा दिया जाता है। क्या सामाजिक न्याय की मांग करना दिमागी नक्सल है? यह बात एएनआई ने उनके हवाले से कही है। इंग्लिश में है, मैंने आपको हिंदी करके बताया थोड़ा सा। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी रहे सौरभ दास। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा आलोचना करने वाले युवाओं के वर्गीकरण को खारिज कर दिया। दास ने एक्स पर एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री जी, दिमागी नक्सल या ऐसी बातें काम नहीं आएंगी। आप पढ़े लिखे युवाओं को आसानी से नक्सली वगैरह कैसे कह सकते हैं? देखिए, ये सौरभ दास ने क्वेश्चन पूछा जिसको मैं मानता हूं बिल्कुल सही सवाल उठाया है पढ़े लिखे लोगों से। तो क्या आप चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे, देश में कोई पढ़े लिखे नहीं जिससे क्वेश्चन ही ना पूछ सके? क्या यह हालत करने वाले देश की? 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, आपको बताऊं मैं, इस देश में सरकारी स्कूल। और कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर पढ़ाता है सारे सब्जेक्ट। कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें छतें गिरती रहती हैं। कई स्कूलों में पानी का इंतजाम नहीं है। कई स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया? मोदी जी, कैसे पढ़ेगा और कैसे बढ़ेगा इंडिया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो कहां गए नारे? उड़ गए। जैसे मेक इन इंडिया, बब्बर शेर गायब हो गया उसका। जैसे स्मार्ट सिटीज
गायब हो गई, पता ही नहीं कहां हैं। मैं उनका आगे पढ़ता हूं। जो सौरभ दास ने कहा है, उन्होंने कहा है कि आप पढ़े लिखे युवाओं को आसानी से नक्सली वगैरह कैसे कह सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि वह आपकी सरकार से सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछना गुनाह है? सरकार से नहीं पूछोगे तो किससे पूछोगे? बाहर वाले से पूछोगे। जो सरकार में नहीं है वो बताए, वो जवाब दे आपको। ये तो कमाल हो रहा है। सरकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है जो रोजाना सरकार की तारीफ करे और बोले आम कैसे खाया जाता है, चूस के या काट के, या पूछा जाए अरे आप में इतनी एनर्जी कहां से आती है मोदी जी। ये गोदी मीडिया है। वो ऐसे सवाल पूछते। सवाल पूछना जो सरकार में है उससे ही पूछे जाते हैं। मैं सौरभ दास का आगे पढ़ता हूं। यह सरासर अहंकार है। उनकी समस्याओं को हल करने में पूरी तरह अक्षमता है। और उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। मैं भी बोलूंगा अक्षमता है। यह बात बिल्कुल सही सौरभ दास ने उठाई है। प्रशांत भूषण, उन्होंने क्या बोला? वो बोले मोदी जी जैसे किसे बौद्धिक नक्सली कह रहे हैं। क्या ये हमारे वे युवा हैं जो जंतर मंतर पर, जो मैंने आपको पहले बोला, जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे? या वे बच्चे जो आज विरोध कर रहे हैं और स्कूलों में सही कामकाज की मांग कर रहे हैं? ये अगर आप देखें तो एक तरह से सब जुड़ गए इसके अंदर, सारा विपक्ष एक हो गया। और इसका जवाब ना तो बीजेपी के पास होगा, ना मैं बोलूं आपको नरेंद्र मोदी सरकार के पास होगा। कहां से शब्द लाए, किसके लिए लाए, मैंने पहले बोल दिया। सीजेपी प्रोटेस्ट से बहुत परेशान